हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कोशिका का तीसरा टॉपिक पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपको पढ़ाना है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? सेल डिवीजन। यह जो होता है, जीवित कोशिकाओं में विभाजन की शक्ति होती है। यही कारण है कि नई रुधिर कोशिकाएं लगातार जन्म लेती रहती हैं। कोशिकाएं स्वतः विभाजित होती रहती हैं। पहले इनका सेंट्रोसोम और केंद्रक में विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य में। गुणसूत्र भी बराबर बराबर दोनों नई कोशिकाओं में आ जाते हैं। जब दोनों कोश के केंद्रक अलग हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं तो यह अलग झिल्ली से ढक जाते हैं और दो नई कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। प्रत्येक नई कोशिका में अपनी मातृ कोशिका के समान गुणवत जीन होते हैं। जनन कोशिका का विभाजन सामान्य कोशा विभाजन से भिन्न होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात मातृ कोशिका के गुणसूत्र पुत्री कोशिकाओं में आधे रह जाते हैं, जबकि सामान्य कोशा विभाजन में एक मातृ कोशिका से दो छोटी कोशिकाएं बनती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। उसके बाद अगला है कोशिका विभाजन से लाभ या महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। इसमें सबसे पहला महत्व है विकास, डेवलपमेंट। विकास में क्या अंतर है? विकास जो वृद्धि होता है वो आपका एक निश्चित आयु तक होता है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे माँ के गर्भ में एक पुरुष और एक स्त्री का जनन कोष मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करती है, ठीक है। जन्म से मृत्यु तक जीव का विकास चलता रहता है। वृद्धि जो होती है वो एक समय पर रुक जाएगी, लेकिन जो विकास होगा वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये हुआ विकास, इसका महत्व है कोशिका विभाजन के महत्व में। दूसरी हेडिंग है आपकी नई कोशिकाओं का निर्माण करना और टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत करना। जैसे आपके देखा होगा फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि नए कोशिकाओं का वहाँ निर्माण हो गया, तभी वो ठीक हो गया। और नई कोशिकाओं का निर्माण और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, जैसे शल्य क्रिया के दौरान या दुर्घटना के दौरान जो भी क्षति हुई होती है शरीर में, वो सब घाव का भरना ही नई कोशिकाओं का निर्माण और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत कहलाती है। अगला है आपका अगली हेडिंग माता पिता के गुणों का संतान को प्राप्त होना। अब जो आपका क्रोमोसोम्स जीन्स ये सब पढ़ाए थे, इसमें क्या रहता है कि जो माता पिता के शक्ल, नाक, नक्शा, रंग, रूप, बीमारी में कुछ भी हो सकता है। रंग अंधता हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर माँ बाप से ही मिलते हैं, क्योंकि उनके जीन्स होते हैं उनके अंदर। तो इस कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप ही माता पिता के जो पैतृक गुण होते हैं, दोष होते हैं, भावी संतान में आ जाते हैं। और आपका चौथा है मूल आकार में कार्य विशेष के कारण परिवर्तन। अब इसमें क्या होता है कि कार्य के विशिष्टीकरण के कारण कोशिकाओं के आकार तथा आकृति में मूल परिवर्तन आ जाता है। जैसे हृदय कोशिकाएं जीवन पर्यंत रक्त को पंप करने का कार्य करती है। जैसे एक पार्टिकुलर जो कोशिका होगी वो जीवन भर एक ही काम करे। जैसे हृदय में जो कोशिका है वो जीवन भर हृदय के रक्त को पंप ही करेगी, न कि वो जाके उत्सर्जन कार्य में लग जाएगी। तो उसी को कहते हैं कि एक मूल आकार में कार्य विशेष के कारण परिवर्तन। जो कोशिका विभेदीकरण है, इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन और गुणन क्रिया में कोशिका विभेदीकरण भी निहित होता है। इसके दो रूप हो सकते हैं। कुछ कोशिका अच्छे प्रकार से विभेदीकृत होती है और अपने रूप तथा कार्य के अनुसार विशिष्ट गुण धारण कर लेती है, और जैसे रक्त की कोशिका अपनी आकृति, आकार तथा कार्य के अनुसार तंत्रिका तथा पेशी कोशिकाओं से भिन्न होती है। इसी प्रकार से विभाजन क्रिया के अंतर्गत कुछ कोशिकाओं में विशेष प्रकार के कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, लेकिन इस कमी के स्थान पर उसमें एक दूसरी उपयोगी विशेषता विकसित हो जाती है, जो विभिन्न प्रकार की कम विभेदीकृत कोशिकाओं में परिवर्तित होने की स्वाभाविक क्षमता है। ठीक है। अब अगला है आपका ऊतक। ऊतक क्या होता है? टिश्यू।
इंग्लिश में इसे टिश्यूज बोलते हैं। तो ऊतक क्या है, जब एक प्रकार की कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करती हैं तथा एक समूह में एकत्र होकर एक विशेष संरचना बनाती हैं, तब उस संरचना को ऊतक कहते हैं। और जैसे त्वचा ऊतक, पेशी ऊतक, और अभी कई हैं ऊतक के कई भेद हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोशिका कई कोशिकाओं के जोड़ को ही ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ही ऊतक बनाती हैं। और ऊतक इसलिए नाम दिया गया है, जैसे एक जगह की कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो उन्हें हम ऊतक बोलेंगे। ठीक है। ये नहीं है कि कोई त्वचा वाली ऊतक है तो कोई अंदर पाचन तंत्र वाली ऊतक है, वो दोनों मिला के ऊतक नहीं। तो जो पाचन तंत्र में है वो उनके समूह को अलग, और त्वचा ऊतक के समूह को अलग, पेशी ऊतक के समूह को अलग, इस तरह से एक अपना पार्टिकुलर ऊतक बनता है। ऊतक के भेद यानी ऊतक के प्रकार। पहला है मांसपेशीय ऊतक। मांसपेशीय ऊतक क्या होता है, त्वचा के नीचे पाई जाती है। मांस में त्वचा के नीचे क्या होता है, मांस होता है, उनमें पाई जाती है। ये तभी गतिमान होती हैं जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती या फैलती हैं। संकुचन एवं विमोचन इनका विशेष गुण होता है। ये इसमें भी मांसपेशी ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं। जब ऊतक पढ़ा रहे थे तो तब भी मैंने अच्छे पढ़ाया था, जब उसके प्रकार बता रहे थे। और ऊतक में भी वही चीज़ें हैं, बस उस कोशिका थी वो अकेले थी, ऊतक था कई कोशिकाओं का जोड़ होता है। पहला है आपका रेखीय या ऐच्छिक पेशी ऊतक, वॉलंटरी मसल्स टिश्यू जिसे बोलते हैं। ये ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है जो इच्छा से चले, जिसपे हम नियंत्रण कर सके, जैसे हाथ पैर आदि अंगों के ऊतक की क्रियाएं मनुष्य के अधीन होती हैं। और दूसरा है आपका अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक। इसमें क्या होता है कि ये हमारे इच्छा के अधीन कार्य नहीं करती हैं, जैसे भोजन नली, मूत्रवाहिनी, और पसीना आना, और श्वसन, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हृदय का धड़कना, तो यहाँ पे जो भी ऊतक पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनैच्छिक पेशी ऊतक। और तीसरा है आपका हृदय पेशी, कार्डियक मस्कुलर। ये क्या करता है, ये जो है पेशी केवल हृदय की भित्ति में पाई जाती है, जो कुछ गुण रेखित के तथा कुछ गुण अरेखित के रखती हैं। ये रेखित और अरेखित यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों के गुण रखती हैं। ये थकती नहीं हैं तथा जीवन भर विधिवत रूप से फैलती और संकुचित होती रहती हैं। दूसरा है आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ऐसी है कि इसमें मस्तिष्क सुषुम्ना तथा इससे निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं का निर्माण होता है। ये एक बिजली के तार जैसा, जैसे कहीं देखा होगा आपने, एकदम छाया हुआ रहता है बिजली का पतला पतला तार, वो तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत ही आता है। उन सारे समूहों को हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे मैंने जब कोशिका का वर्गीकरण पढ़ा रही थी तो भी उसमें मैंने बताया था। तो ये क्या करते हैं, ये मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाते हैं। आज्ञा ले जाना, सूचक ले जाना, सोचना विचारना तंत्रिका ऊतक के विशेष तथा महत्वपूर्ण गुण होते हैं। और तीसरा है आपका संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। ये विभिन्न अंगों को आच्छादित करके उन्हें परस्पर जोड़ कर रखते हैं। ये ऊतक शरीर के सभी अंगों में विद्यमान हैं और कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है साधारण संयोजी ऊतक। यह क्या होता है कि अंतरलित, वसीय, वर्णक तथा जालिकामय रूप में होते हैं। यह पेशियों, हृदय, रुधिर वाहिनियों, त्वचा के नीचे अंगों में पाई जाती हैं। दूसरा है रेशेदार संयोजी ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये श्वेत रेशेदार तथा पीत रेशेदार ऊतक होते हैं जो श्वास नलियों की भित्तियों, स्वार रज्जु आदि अंग में पाए जाते हैं। तीसरा है कंकाल संयोजी ऊतक। यह उपास्थि तथा अस्थि के रूप में होते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। चौथा है आपका आच्छादित या उपकला ऊतक। ये प्रकार है, अभी तक आपने तंत्रिका ऊतक के प्रकार में देखा था, पढ़ा था कंकाल संयोजी ऊतक तक। चौथा है आपका आच्छादित या उपकला ऊतक। यह ऊतक शरीर और उनके अंगों में आवरण के रूप में कार्य करता है और शरीर की पाचन प्रणाली, श्वास नली, रुधिर वाहिनियां आदि सभी इन्हीं ऊतकों द्वारा आच्छादित रहती है। या विभिन्न आकार के होते हैं। कुछ स्थान पर इनकी कोशिकाएं षटकोणीय होती है जो परस्पर किनारों से जुड़ी रहती हैं। पांचवा है तरल ऊतक, फ्लूइड टिश्यूज।
शरीर के बीच यातायात का कार्य रुधिर तथा लसिका नामक दो तरल ऊतक करते हैं। इनमें मैट्रिक्स प्लाज्मा नामक तरल होता है। छठा है आपका जनन ऊतक। यह जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा युग्मक कोशिकाओं या गैमीट्स बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। इन्हें निषेचन से युग्मज बनते हैं। यह संतान की प्रारंभिक अवस्था होती है। अब आप पढ़ेंगे ऊतकों का शरीर में क्या महत्व होता है। ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र तथा ऊतक तंत्र से मिलकर अंग बनते हैं और अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। और दूसरा है विभिन्न अंगों के बीच कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं, जैसे रुधिर तथा लसिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने अथवा ले जाने का कार्य करते हैं। और ऊतकों की उपस्थिति के कारण श्रम का विभाजन होता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऊतक अपने अपने विशिष्ट कार्यों को करते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा टॉपिक, और अगला टॉपिक मैं कल लेकर आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।